अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। पुत्रदा एकादशी कब है, जानिए डेट, व्रत रखने के लाभ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि क्या है। एकादशी जो है मतलब पुत्रदा एकादशी व्रत का मान स्मार्त गृहस्थों के लिए 15 अगस्त गुरुवार को होगा, जबकि वैष्णव जन 16 अगस्त शुक्रवार को एकादशी का व्रत करेंगे। पुत्र की कामना से शनि प्रदोष व्रत का मान 17 अगस्त को किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को 6 बजे से ही शुरू हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह में 5:46 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विधिवत इनकी आराधना अभ्यर्चना पूजन पाठ करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि जानिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर को गंगाजल से छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लेना चाहिए। खासकर गंगाजल से इनका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प लें और यदि व्रत नहीं रखना है तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। तुलसी बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी जो है बिना तुलसी का पूजन न करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।